हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 8 बजे से हो रही है और इस टाइम पे मैं फिर से आज अपने मायके आ रखी हूँ। कल शाम को मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी। परसों मैं यहाँ से गई और कल मैं फिर से वापस आ गई क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत यानी कि माँ के पैर में मोच आ गई थी, क्राइम्स वगैरह आ गए थे, जिसकी वजह से माँ बेड से उठ नहीं पा रही थी। तो पापा के साथ थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आई मैं और आज हमारी फिर से वापसी हो जाएगी दोस्तों। इसी के साथ जो हमने मम्मी और के बिस्तर वगैरह सुखाए थे, उसके बाद एक दो काम ऐसे छूट गए थे और माँ ने सुबह ऐसे बोला कि जो यानी कि गैलरी पीछे की गल्ली, इसको गढ़वाली में गल्ली बोला जाता है, ये पूरी गल्ली इस तरीके से गंदी हो रखी थी। ये देखिए जी, ये माँ ने ऊपर एक तूर की दाल भून रखी है। ये देखिए जी, एक तूर की दाल थी और इसकी जो पत्तियां होती है वो पूरी यहाँ झड़ी हुई थी पूरे मकान के ऊपर। पूरी ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से साफ कर दिया है। ये देखिए जी मेरे पीछे, और इतना गंदा यहाँ पे हो रखा है, मैंने इतना चमका दिया है। और इस टाइम पे कैमरे के पीछे है मिस्टर जी और मैं बाथरूम गई, वहाँ से फ्रेश होके बाहर निकली और उतनी देर में मिस्टर जी और अद्विका माँ पापा को लगा कि मेरे को बाघ ने खा लिया है, क्योंकि मैं किसी को बिना बताए गली के पीछे आ गई थी और यहाँ पे मैं साफ करने लग गई। तो अद्विका चिल्ला रही थी मम्मा कहाँ चली गई, मम्मा कहाँ चली गई। और फिर आए वो छत पे और देखा मम्मी यहाँ पे कर रही है, क्या कर रही है मम्मा? सबको प्रणाम करो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए जी, अब मेरा ये काम लगा रहेगा और आज अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि यहाँ पे है ठंड, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल उठने का। मैं पहले ये काम कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। इतनी देर में आप लोगों को पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा मिस्टर जी आप लोगों को दिखाएंगे। जी सुबह मैंने मम्मी और की गली साफ करी थी, तो मैं गली के पीछे गई थी और इस टाइम पे थोड़ा सा लगे हुए हैं हम लोग काम पे। ये देखिए जी, पापा ने यहाँ पे किचन की साफ सफाई भी कर ली है और खाना भी बना दिया है। इसमें दाल बनकर रेडी है, उसमें सब्जी छौंक दी है हरी। और ये देखिए पापा को नाश्ता खिलाया और सीधा पापा लगे काम पे। हेलो पापा हाई कर रहे हैं सबको। और अभी अभी मैंने फ्रूट चाट बनाया जिसपे ये दोनों जमाई और सास लगे हुए हैं खाने पे। ये देखिए जी, और सिर्फ भात बनाना है, कुकर यहाँ पे आ गया है। माँ ने परसों बहुत ज़्यादा भात बनाया, हम सब ने भी खाया और हमारे साथ भैंस ने भी खाया। ये देखिए, और अब अद्विका को नहला देती हूँ पहले। इसी के साथ परसों मावरों के बिस्तर वगैरह सुखाए थे और आज हमने बॉन्ड के बिस्तर सुखाना शुरू किया है। मैंने सभी दादी के बेड के जितने भी कपड़े थे वो सब निकाल दिए हैं। ये देखिए जी, दादी के जो बिछाने वाले चादर हैं वो सब, दादी की साड़ियाँ, दादी के शॉल, बाकी बहुत सारे कपड़े यहाँ पे भी हैं और दादी के वो कंबल दरी वगैरह मैंने छत पे डाली है। और ये देखिए रजाई वगैरह सब मैंने सुखाने के लिए डाल दिए छत पे। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये मेरी दादी के जायदाद है यहाँ पे। ये देखिए जी दादी के कपड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दादी खुद देहरादून है और ये सारे इनर वगैरह यहाँ छोड़ी हुई है, तो अब सर्दियों में नए खरीदवाएगी या फिर क्या करेगी पता नहीं। ये देखिए जी, बेड की मैंने साफ सफाई कर दी है। बाकी ये देखिए जी, यहाँ पे ऐसे चूहे ने ऐसे हालत कर दी है। ये है मंदिर वाला रूम जिसकी साफ सफाई तो हो चुकी है, बाकी यहाँ पे इस तरीके से रहता है। और चूहों का इतना आतंक है, ये बक्से वगैरह वहाँ पे रहता था और पापा और ने इसको ऊपर रख दिया है। बाकी सब ऐसे कर रखे। जब हम बहुत सारे रहते हैं और दादी यहाँ रहती है, फिर हम लोग बॉन्ड्स होते हैं। जब मम्मी
पापा ही रहते हैं यहाँ, तो हम सब नीचे सोते हैं। फिर बाकी ये हमारे बिस्तर वगैरह मैंने ऐसे ही फैला रखा है सब, क्योंकि यहाँ पे चल रही है साफ सफाई। तो चलिए जी, मैं धारा का पानी भी ला गई हूँ। आजकल माँ नहीं ला सकती, मैं ला गई हूँ। मम्मी 3-4 दिन ये पानी चलाने वाली है। मायके वाला धारा ना बहुत नजदीक है उसके मुकाबले, चमियाला के मुकाबले। पे चल रहा है खाना पीना, ये देखिए। और हमें अभी निकलना भी है, तो फटाफट से खा रहे हैं मिस्टर जी खाना। ये देखिए जी, माँ के बालों में किया है कलर। खाओ खाओ खाओ, हाँ खाओ, हाँ खाओ, वेरी गुड। और पापा ने बना रखी है बहुत ही खुशबूदार चटनी। ये देखिए, बहुत ही इसकी गजब खुशबू आ रही है। और खाने में है अरहर की दाल, भात और हरी सब्जी। बाकी मुझे पापा औरों का ये कलश बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तांबे का। चलिए जी, अभी शाम की 3:45 हो चुकी है। मिस्टर जी और अद्विका निकल चुके हैं घर के लिए, और मैं हूँ अभी यहीं। मैं थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। मैं क्यों रुकी, आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि दादी के कपड़े मैंने धूप में सुखाने के लिए डाले हुए थे, तो यहाँ पे पापा लगा रहे अपनी माँ के कपड़ों की तह। और इसी बीच हमें यहाँ पे बहुत अनोखे अनोखे कपड़े भी देखने को मिले हैं, जिनसे बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये है, सबसे पहले दिखाते हैं आप लोगों को। ये आप लोग सोचेंगे कि स्टॉल है, लेकिन ये स्टॉल नहीं है। ये है पापा की शादी का दुसाला ना पापा, हाँ, जिसको ओढ़ के पापा माँ को लेने गए थे। और ये देखिए, और शादी में पहनते थे इस दुसाले को। यहाँ पे थोड़ा सा फट भी गया है, और दादी ने समोण के तौर पे अपने पास रखा हुआ है। और पापा बोल रहे हैं इसको 50 साल हो चुके हैं। हाँ, तो जो ये दुसाला है ना, तो माँ नीचे से बोल रही है कि जैसे किसी की शादी हो, तो जैसे पापा ने ओढ़ा है, उसके बाद ये पहले तो अपने गांव के ही जो भाई या किसी की शादी हो उसमें जाता था, और उसके बाद अगर किसी अगले गांव में भी चाहिए हो तो वहाँ भी जाता था, इधर उधर के गांव में। हाँ, और एक शादी में इससे 2 रुपए मिलते थे, यानी कि किराए पे चढ़ता था। हाँ, पिठाई पे चढ़ता था, पिठाई लगता था कि माँ बता रही है। और इसी के साथ ये तो बहुत ही अनोखी चीज मिली, और इसी के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ दादी के कपड़ों के बीच। इतने हैं हम 9 नाती नतने मेरी दादी के, और उसमें से सिर्फ ये डॉली का कुर्ता रखा हुआ है समोड़ के तौर पे। ये देखिए जी। तो यही होता है दादा दादी का प्यार। दादाजी का तो हमें प्यार नहीं मिला, लेकिन दादी का भरपूर है। ये देखिए जी। ज़्यादा टाइम ना करते हुए फटाफट से इनको संभाल देती हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है, और मुझे गाड़ी मिले या ना मिले, कैसे होता है देखते हैं आगे। और अब फटाफट से कपड़ों को संभाल देते हैं। ये देखिए, एक खाने में तो मैं रजाई भी रख दी है, और ये मैंने कपड़े तय लगा के, पापा तो तय लगा रहे हैं, मैं सिर्फ रख रही हूँ। ये इधर की तरफ रख रही हूँ मैं, बाकी उधर की साइड पूरे बिस्तर मैंने रख दिए हैं। थोड़ा बहुत दादी की साड़ी वगैरह भी रख दी है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा रुक गई, और मिस्टर जी और निकल गए, क्योंकि मिस्टर जी का ट्यूशन है 4:30 बजे का। ये देखिए। और इस ज़माने में आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, लेकिन मेरे पापा देखो अपनी माँ के यहाँ पे कपड़े भी तय लगा रहे हैं। ये देखिए जी। और दादी ने ऐसी चीजें रखी हुई है ना, हंसी आ रही मुझे आज। जी वाह। हाँ, तो चलिए जी, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और मेरी तैयारी हो गई है वापसी अपने रूम पे जाने की। तो मिस्टर जी और का अभी फ़ोन नहीं आया कि वो पहुँच गए हैं कि नहीं, तो देखते हैं। मैं करती हूँ फ़ोन कि कहाँ है वो। वैसे अगर मुझे गाड़ी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मिस्टर जी मुझे लेने आएंगे घनसाली तक तो मेरे को मिल ही जानी है। तो फटाफट से चलते हैं। वैसे घर का जो भी काम मैंने फैला रखा था वो मैंने सब समेट लिया है, और चलते हैं फटाफट से अपने रूम पे।
तो चलिए जी, मैं रूम पर टाइम से पहुंच चुकी थी और अद्विका को मैं साथ में ला गई थी। उसके बाद मिस्टर जी गए थे अपने क्या कहते हैं, बालों की कटिंग कराने के लिए। और मैंने सब्जी भी बना दी है कद्दू की, माँ ने दी थी कद्दू, तो मैंने वो कद्दू की सब्जी भी बना दी है और आटा गूंथ के रख दिया है। चाय भी पी ली है। अब फटाफट से रोटियां बना लेते हैं और टाइम से सो जाते हैं, क्योंकि सुबह मिस्टर जी को टाइम से उठना है। वैसे तो दिन का स्कूल लग चुका है तो थोड़ा लेट भी उठे तो कुछ नहीं होता, लेकिन मिस्टर जी का ट्यूशन है सुबह के टाइम पे रखा हुआ है, इस वजह से जल्दी उठना पड़ेगा मिस्टर जी को भी और मुझे भी। तो देखते हैं मैं तो उठ पाती हूँ कि नहीं, लेकिन मिस्टर जी तो उठेंगे ही उठेंगे। और चलते हैं, अभी 7:45 हो चुका है। फटाफट से रोटियां बना लेते हैं और खाना खा लेते हैं। वैसे माँ के घर पे रुकने का मन तो था, लेकिन इसी ट्यूशन की वजह से हम रुके नहीं। तो चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आती तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।